बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीने से। 1-2 महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? एक तरफ लैपटॉप बांटने के फोटो सेशन होते हैं, दूसरी तरफ बच्चे जमीन पर बैठ के लिख रहे होते हैं। यही है बिहार की असली डेवलपमेंट मॉडल। 2025 में भी बिहार के 60% रूरल स्कूल्स में न बेंच है न सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और हाँ, बच्चों के बैग पर मोदी जी का विकास जरूर छप गया है। तो फिर हम कौन से विकास की बात करते हैं? वो जो सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे दिखता है। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना गरीबी जैसी इमेज आती है। हम बार बार वोट देते हैं लेकिन बार बार धोखा ही मिलता है। ये है बिहार। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीने से। 1-2 महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? जहाँ बचपन सपने देखता है वहाँ बिहार के स्कूल में बेंच भी नहीं है। ये पाकिस्तान में पैदा लेने वाले बच्चे नहीं हैं, ये नेपाल में पैदा लेने वाले बच्चे नहीं हैं, ये भारत देश के बिहार राज्य में जन्मे हुए बालक हैं। तो ये इन्होंने क्या गुनाह कर दिया है? बिहार में पैदा होना गुनाह है क्या? एक तरफ लैपटॉप बांटने के फोटो सेशन होते हैं, दूसरी तरफ बच्चे जमीन पर बैठ के लिख रहे होते हैं। यही है बिहार की असली डेवलपमेंट मॉडल। 2025 में भी बिहार के 60% रूरल स्कूल्स में न बेंच है न सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और टॉयलेट्स कहने को हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि या तो बंद हैं या कब से साफ नहीं हुए। पर हाँ, बच्चों के बैग पर मोदी जी का विकास जरूर छप गया है। आयरनी देखिए, जहाँ पढ़ाई जमीन पर हो रही है वहाँ बैग्स में प्रिंटेड प्रोमिसेस घूम रहे हैं। बिहार के कुछ शहरों में फ्लाईओवर्स और ग्लास बिल्डिंग्स ने इल्यूजन क्रिएट किया है, पर बिहार के गांव और झारखंड के बॉर्डर पे बसे इलाके वो तो जैसे कब के भुला दिए गए हैं। और सिर्फ बिहार की बात नहीं, जिस मुंबई में दुनिया के सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसी में दुनिया के सबसे बड़ा स्लम भी है, जहाँ एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं और बारिश में पानी घुटनों तक भर जाता है। तो फिर हम कौन से विकास की बात करते हैं? वो जो सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे दिखता है। एक तरफ करोड़ का खर्चा रैली में हो रहा है, दूसरी तरफ उसी राज्य के बच्चे मिट्टी में बैठ के अल्फाबेट सीख रहे हैं। जो राज्य तकरीबन 15 साल तक एक ही पार्टी के पास था, उसका हाल बदलने की जिम्मेदारी किसकी थी? बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है। हम बार बार वोट देते हैं लेकिन बार बार धोखा ही मिलता है। हर सरकार कहती है बिहार बदल रहा है, लेकिन असली बदलाव कब होगा? जब पटना का इलाइट स्कूल और किशनगंज के प्राइमरी स्कूल में फर्क नहीं होगा। ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं, ये इंडिया के रियल भारत की कहानी है, जिसे सिर्फ नेता चुनाव के समय याद करते हैं, जहाँ स्लोगन्स ज्यादा हैं पर सॉल्यूशंस नहीं। विकास का मतलब सिर्फ मेट्रो और बुलेट ट्रेन नहीं। विकास तब होगा जब बिहार के टीचर स्कूल टाइम पे आएंगे, जब हरनौत के गांव में भी बच्चे इंग्लिश बोलना सीखेंगे, जब बिहार के स्टूडेंट्स को माइग्रेट नहीं करना होगा इंजीनियरिंग और नर्सिंग के लिए। यहीं पर 20-25 वर्ष पहले प्लेन फैला था, इंग्लैंड नहीं था सूरत। आज उसी सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है। मोदी जी इतना फैक्ट्री लगाए हैं सूरत में, क्या लगवा सकते हैं? आज तो हमको सोचना चाहिए कि भाई बिहार का आदमी बहुत काम किया है, बिहार में दूसरे को फैक्ट्रियां लगवा सकते हैं। बिहार को भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए। और ये वीडियो याद दिलाने के लिए है कि बिहार के सपने भी उतने ही बड़े हैं